ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में। खबरों की ओर रुख करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और लाल कुआं विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने सोमवार को मतदान के दिन पूजा अर्चना के बाद मतदान केंद्रों का दौरा किया। शाम 5 बजे तक वो विधानसभा के करीब 55 मतदान केंद्रों का दौरा कर चुके थे। हरदा इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस बार सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने सोमवार की सुबह पूजा अर्चना के बाद मतदान केंद्रों का जायजा लेना शुरू कर दिया था। पहले तल्ली हल्द्वानी स्थित अपने कैंप ऑफिस में पूजा अर्चना उन्होंने की और उसके बाद तल्ली हल्द्वानी स्थित नागेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे। इसी के बाद मतदान केंद्रों का जायजा लेने के लिए वो निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने तल्ली हल्द्वानी गौजाजली उत्तर शिशु भारती इंटर कॉलेज में बने पोलिंग बूथों का जायजा लिया। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार भी हरिद्वार, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर जनपद मतदान में शीर्ष पर रहे। पिछले चुनाव में भी इन जिलों में सबसे अधिक मतदान हुआ था और वहीं अब अल्मोड़ा जिले में फिर सबसे कम 50.65% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 73.80 मतदान हुआ। उधम सिंह नगर में 65.13 और उत्तरकाशी जिले में 65.55% मतदान हुआ है। अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में भी सबसे कम लोगों ने वोट डाले और इसी के साथ ही पौड़ी में 51.93 और अल्मोड़ा में सोमवार शाम 5 बजे तक 50.65% मतदान हुआ। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में पहाड़ की विभिन्न सीटों पर इस बार मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। खासकर उत्तरकाशी जिले की पुरौलिया सीट से, जहां पर 66.30% मतदान हुआ है। इस जिले की यमुनोत्री सीट पर 65.80%, गंगोत्री सीट पर 64.69% मतदान हुआ। और उत्तराखंड के हल्द्वानी के गोलापार कुंवरपुर इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा बीती देर रात को हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई और पास की दुकान में घुस गई। जानकारी के मुताबिक कार में 5 लोग सवार थे। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मृतकों की जानकारी में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सभी हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं और यह हादसा गोलापार के कुंवरपुर क्षेत्र में हुआ। इसमें एक कार पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेड़ से टकराने के बाद कार पास की दुकान में जा घुसी है। पुलिस ने ये जानकारी साझा कर बताया कि इसके मुताबिक कार में 5 लोग सवार थे। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कार में सवार 5 लोग दोस्त बताए जा रहे हैं। तो वही खबर गोलापार से है, जहां पर कुंवरपुर तिराहे पर सोमवार देर रात को तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई और एक घायल हो गया है। घायल युवक को ठंडी सड़क स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हल्द्वानी शहर में कार सवार 5 युवक सोमवार की रात को गोलापार जा रहे थे। इस दौरान ही यह हादसा हुआ है, जहां पर ये गाड़ी पेड़ से टकरा गई और इन 4 लोगों की मौत हो गई है।
तो वहीं विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षक मोहन भागवत का एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आरएसएस ने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की और साथ ही देहरादून कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एक तहरीर दी है। संघ के संपर्क प्रमुख राजेश सेठी के इस मुताबिक इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को भी शिकायत पत्र देकर मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। पत्र में कहा गया है कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया, इंटरनेट और व्हाट्सएप समूह में मोहन भागवत का एक कूटरचित हस्ताक्षरों से युक्त फर्जी लेटर वायरल हो रहा है। इस पत्र से आरएसएस का कोई भी संबंध नहीं है और इसमें सर संचालक के हस्ताक्षर भी पूरी तरह से फर्जी हैं, जो कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत हो रहा है। पत्र में यह भी कहा गया कि संघ विशुद्ध रूप से विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। उत्तराखंड में सोमवार को ही खुशगवार मौसम के बीच मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान ज्यादातर क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही, कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल भी छाए रहे और मध्यम हवाएं चलती रहीं। हालांकि आज फिर से एक बार मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। मैदानों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं, जबकि उत्तराखंड में पिछले कुछ दिन से मौसम शुष्क बना हुआ है। इसी के दौरान कड़ाके की ठंड से कुछ देर तक लोगों को राहत जरूर मिली है। हालांकि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव में इसके कारण ही प्रदेश में कहीं कहीं आंशिक बादल भी छाने लगे हैं। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आज प्रदेश में ज्यादातर जगह पर मौसम सामान्य रहेगा। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ समेत तमाम आसपास के क्षेत्रों में बेहद हल्की वर्षा और चोटियों पर हल्का हिमपात हो सकता है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सुबह के समय कोहरा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर फर्क पड़ेगा।